हेलो जी, सत श्री अकाल जी। तो वेलकम हो गया जी फ्राइडे वाले ब्लॉग में। तो आज है जी फ्राइडे। तो रौनक तो ये बाहर का मौसम है, हवा बहुत तेज़ है। चंडीगढ़ ने फिर एक बार मौसम में करवट ली। तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सुबह से ही हवा ठंडी चल रही है, तेज़ चल रही है, ठंड का मौसम बना हुआ है। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। वेलकम हो गया न्यू ब्लॉग में। तो जो चल चुकी है दिखाऊं। धूप भी चल रही है, चौथ भी चल रही है, पाठ पूजा हो गई है। ठीक है जी। तो बाहर ऐसे धूप चढ़ी हुई है। तो करते हैं जी, सफाई सारी हो गई है। अब बनाते हैं नाश्ता। तो बन रहे हैं जी आलू के परांठे। ठीक है जी, ये बना के ना फिर दिखाती हूँ आपको सारे। ये आलू का बैटर। ठीक है, यहाँ बन गए थे जी आलू के परांठे। आज रौनक मांग रहा था आलू के परांठे खाने के लिए। तो जी मैं बना रही हूँ जी आलू के परांठे। और सारे परांठे बन गए हैं। बस अब ना ये मैं दिखा दी, आलू बच गए मैंने रख दिए। और ये आलू के परांठे और साथ में रितु कर दी बर्तन, वो करेगी स्लैब जी। परांठे बना के रख दिए थे। उसके थोड़ी देर बाद रितु ने अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद फिर बस मैंने इसको रौनक को नाश्ता और लंच एक साथ इकट्ठा ही दे दिया था, क्योंकि फिर 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा फिर नाश्ता और लंच इकट्ठा ही हो जाएगा। तो आलू के परांठे हो गए, दही होगी, मक्खन हो गया, अचार हो गया। तो इसने कहा था मैं आलू का परांठा खाऊंगा, मैं कोई सब्ज़ी नहीं खाऊंगा आज। तो इसलिए फिर सुबह से आलू के परांठे की तैयारी कर ली थी, आलू के परांठे बना लिए। तो ये मैं इसको नाश्ता करा दूँगी। आ रहा है ये बैठने, तो हमारा हो जाएगा जी नाश्ता यम्मी वाला। तो करते हैं जी नाश्ता। और यहाँ मैं दिखा रही थी, देखो जस को ना ठंड लग रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बुखार लग रहा था। क्योंकि आज ना मौसम ने फिर बहुत करवट ली हुई है, बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर। और बहुत तेज़ ना, ऐसा लग रहा है बरसात आ जाएगी, या कहीं बरसात हुई है तो उसकी वजह से ठंड हुई पड़ी है। पानी भी चिल्ड आ रहा है एकदम, इतनी ठंड हुई पड़ी है कि हमारा सब कुछ। 2 दिन पहले गर्मी हुई थी, पंखे चले थे हल्का सा दोपहर में, मगर फिर ठंड हो गई है अब जी। हमारा लंच तो हो गया था, लेकिन उसके 1-1.5 घंटे के बाद ना जस ने बोला मेरे को फ्राइज़ दे दो। मैंने उसको कहा था पर आलू का परांठा है। कह रहा नहीं उसमें हरी मिर्ची है। उसने खा के देखा था तो उसने नहीं खाया, कह रहा मिर्ची लग रही है। फिर कह रहा था मुझे आप फ्राइज़ बना दो। तो यहाँ मैं उसके लिए काट रही हूँ आलू। तो मैंने कहा था चलो ठीक है, फिर फ्राइज़ मैं दूँगी इसको घर वाले आलू से, क्योंकि इसने 1-2 बारी फ्राइज़ खाने होते हैं। तो चलो फ्रेश आलू के दे देती हूँ। तो यहाँ मैं काट रही थी आलू और इसका बनाऊँगी उसके लिए फ़्राइज़। थोड़े थोड़े खाता है, 2-3 आलू के, ज़्यादा नहीं खाता। तो 1-2 बार में बन जाते हैं ऐसे। अभी ये थोड़े से बन जाएंगे, थोड़े से शाम को बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। तो मैंने कहा आलू काट के तो मैं इसको दे देती हूँ फ्राइज़, क्योंकि मैं मैगी में देना नहीं चाह रही थी अभी इसको कि मैं मैगी दूँ। तो चीला ये खाने को तैयार नहीं था। प्याज का पकौड़ा भी फिर वही होता है कि अभी कड़ी बनाई है, फिर वो 1-2 प्याज के बनेंगे तो 2-4 खाएगा, बाकी बच जाएंगे। तो इसलिए मैंने प्याज का पकौड़ा नहीं बनाया। तो यहाँ पर हो गए थे आलू फ्राई। मैं आपको दिखा रही थी आलू फ्राई हो रहे हैं। और ये दिखा रही थी शाम के बर्तन, ये इकट्ठे हो गए सारे बर्तन शाम के। और सबको दिखा रही थी कि शाम मतलब 4-5 बजे का टाइम हो ही गया उसको। ये उठ के बैठ के खाते खाते, क्योंकि उठते सार पानी वानी पीता है, फिर कोई जूस वगैरह या दूध पी लेता है, तो टाइम निकल जाता है जिसका ना। तो ये देखो अभी भी हल्की फुल्की धूप है, 5 बजे का टाइम है, मगर वही है कि मौसम ने करवट ली हुई है एक बार में, तो ठंडा हुआ पड़ा है। तो चलो जी करते हैं फ्राइज़, डालते हैं उसके लिए प्लेट में। उठी थी, नाश्ता लंच एक ही था। तब वो उठा, उससे पूछा वगैरह मुझे आलू काट के फ्राई कर दो। तो ये फ्राई कर दिए हैं। अब उसको देते हैं फ्राइज़ और फिर मिलते हैं आपसे। तो जी फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाने के बाद जैसे अपना खेलने में लग गया। तो हमने भी अपने कुछ कुछ बैक टू बैक काम किए और हो गया जी शाम का टाइम। तो ये है जी शाम का टाइम, मतलब 7 बजे के बाद का टाइम है। 7-8 बजे के बाद का टाइम होगा, ऐसे ही होगा। तो यहाँ जी अंधेरा हो गया बिल्कुल, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और मैं आई थी बाहर का चक्कर लगाने वेड़े का, कि मौसम कैसा है। बच्चे भी आ रहे थे, बच्चों को भी मज़ा आ रहा था, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है फिर दोबारा से। तो बच्चे भी खुश हो रहे थे, दोनों आके बार बार बाहर अंदर बाहर हो रहे थे। तो दरवाज़ा खोले हुआ था, मैं कह रही थी मच्छर आ जाएगा, मंदे नहीं सन। तो दरवाज़ा खोल के दोनों बैठे हुए थे। तो उसी टाइम जिसने बोला मुझे दे दो मैगी बना के, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ जी मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आकर मैं बनाऊंगी जी मैगी जस के लिए। और साथ साथ मैंने रखे हुए थे ब्लैक वाले चने कल के लिए, कल सैटरडे है।
तो चने उबाल के रख दूँगी फ्रिज के अंदर, सुबह सुबह बनाने में आसानी होगी। तो कई बार लाइट चली जाती है, बैक टू बैकअप नहीं होता उसका, तो वो किचन में लाइट जलती नहीं है, तो मैंने फिर सुबह रात को ही चने उबाल दिए थे। तो ये मैं चने उबाल रही हूँ और यहाँ बना रही हूँ मैं जस के लिए मैगी। तो ये मैगी तो मैंने बना दी, मगर मैगी का इशू क्या था जी कि उन्हें मैगी खानी नहीं है जी, उन्हें मैगी चंगी नहीं लगी। कई बार मैंने बताया ना, मैगी भी ऐसा होता है कि उसका स्वाद ही नहीं लगता उसको मैगी का। तो उसने मैगी बनवा कर भी मैगी नहीं खाई, और फिर ये मैगी रौनक को खानी पड़ी। वो मंदा ही नहीं, उन्हें मैगी चंगी भली बनवा ली, फिर खाती कोई नहीं। The next morning. जी सत श्री अकाल जी, वेलकम हो गया जी आपका न्यू व्लॉग में। मतलब सुबह हो गई है, सैटरडे आज। तो ये बना लिया मैंने सुबह सुबह हलवा, ठीक है। और ये बना लिए मैंने सुबह सुबह काले छोले, ठीक है। और ये हमने आज कुछ कुछ देना है नीचे, ये सारा ना सामान खाली हुआ है वो रखा है। और ये रखा है मैंने आटा मिला के, अभी ऋतु आएगी ना, ये आटा गूंदेगी तो मैं करूँगी वो पूड़ी बनाऊँगी। तो आटा मैंने मिला के रख लिया, तो पूड़ी बनाई जाएगी, ठीक है। और ये सारे बर्तन मैंने यहाँ खाली करके रख दिए बना के, क्योंकि ऋतु आएगी फिर शाम तक ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे, धोने औखे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी फुल एंड फाइनल ऋतु आ गई थी। तो ऋतु को मैंने बोला पहले आटा गूंद ले, उसके बाद अपना बर्तन वगैरह करना। तो क्योंकि आटा मुझसे गूंदना मुश्किल था, तो मैंने उससे गुंदवा लिया था आटा। ये आटा गूंद गया, ठीक है जी। तो अब करेंगे जी पूड़ियाँ, अब सेकेंगे पूड़ियाँ। तो जी आटे को रेस्ट देने के बाद ना फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी सी पूड़ियाँ मैं निकाल दूँगी, थोड़ी सी ऋतु निकालेगी, तो चलो मिलजुल के काम होगा। ये देखो हाथ ऐसे चटकते हैं ना कि पूड़ी गिरते गिरते बची। तो चलो जी, पहली पूड़ी डाल दी है मैंने भगवान का नाम लेके। तो चलो हमारा काम शुरू हुआ। तो बनेगी अब पूड़ियाँ। तो सैटरडे स्पेशल लंच भी यही है हमारा, और कुछ कुछ एहतमाम भी है, कुछ कुछ नीचे वर्कर्स के लिए। तो ठीक है जी, अब मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लूँगी, और पूड़ियाँ बनाने के बाद कुछ कुछ काम चालू करेंगे। बाल्टी में छोले निकाल दिए थे, हलवा निकाल दिया था, और यहाँ बना रही हूँ पूड़ी। और पूड़ी बना के फिर मैं आगे वाला प्रोसेस करूँगी। ये जो पूड़ी का आटा है ना, इसमें मैंने सूजी, मैदा और आटा तीनों चीज़ें मिक्स की हैं, इसी तभी ये भटूरे वाली शेप में आएगी ना। तो प्रॉपर जो पूड़ी होती है ना, वो थोड़ी लाल लाल होती है, सिंगल जो आटे की होती है। नहीं, ये मैंने थोड़ी वाइट वाइट, देखो ये पूरी ऐसे मैदा, आटा और सूजी मिक्स की हुई ना, तो ये सॉफ्ट रहेगी ये। तो अब मैं थोड़ी बहुत पूड़ियाँ निकाल लाई थी, फिर ऋतु आ गई थी। ऋतु का काम ख़त्म हुआ, उसने हाथ वगैरह धोए, उसने कहा भाभी मैं निकालती हूँ पूड़ियाँ। तो वो निकालेगी पूड़ियाँ, फिर बीच बीच में मैं साथ में निकलवाने चली जाऊँगी। मतलब मैंने इतने लंबे लंबे क्लिप्स नहीं बनाए, जितने नॉर्मल बनाए हैं ना उतने बनाए हैं। और ये मैं डाल के दूँगी, तो रौनक जाएगा नीचे देने वर्कर्स को, मतलब गार्ड वगैरह जो भी होते हैं हमारे यहाँ पे सोसाइटी में। तो सैटरडे का ये स्पेशल लंच हम अपने घर में बनाते हैं, तो उनको ही भेज देते हैं। तो ये जाएगा रौनक देने, और मैं प्लेट्स में लगा लूँगी। तो रौनक ही डिस्ट्रीब्यूट करके आता है, मतलब वो लिफ्ट के थ्रू, लिफ्ट लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाता है। 5-7-8 चक्कर वो लगा लेता है, प्लेट्स में ले जाता है रख रख के। तो जी ये रौनक डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। अभी तक तो जैसे सो रहा था, तो इसीलिए मैं बाहर वाले बेड पे बैठी हुई थी, नीचे चादर वगैरह झाड़ दी, ऊपर दूसरी चादर बिछा ली थी, और उसके ऊपर रख के मैं प्लेट्स लगा रही थी। और सारी प्लेट्स में लगाऊंगी, जितनी पूड़ियाँ बनी है उतनी प्लेट्स में लगा लूँगी। और प्लेट्स लगाने के बाद ना मैं सारी ये भटूरे टाइप सारी पूड़ियाँ रख दूँगी। ये मैंने भटूरे टाइप पूड़ियाँ बनाई थी, तो ये सारी मैं रख दूँगी। मतलब एक के हिस्से में 3-3 4-4 पूड़ी तो हम डालेंगे ही, क्योंकि पेट तो भरे कम से कम। नीचे होते हैं गार्ड भैया, लेबर्स वगैरह सब होती है, तो सबको देना होता है। तो ये सब अब रौनक डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगा, तो रौनक ही जाएगा, बड़ी बड़ी प्लेट्स में रख के लेके जाएगा और उनको डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा, और मैं यहाँ प्लेट्स में लगा दूँगी। तो जी प्लेट्स में लगना शुरू हो गया, रौनक लेके जाना शुरू हो गया है, और रौनक दे के आ रहा था, मैं लगा रही थी, और ऋतु वहाँ पूड़ियाँ निकाल रही है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना, फिर मैंने बाकी सब चीज़ें नहीं दिखाई, ज़्यादा चलता रहा काम।
तो ये जो प्याज है ना, ये वहाँ किचन में और कटा हुआ पड़ा हुआ है, अभी इसमें मैं और अचार मिला दूँगी और प्याज बन जाएगा। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना भी मतलब लास्ट का थोड़ा बहुत रहेगा वो देखेंगे, जितना डिस्ट्रीब्यूट कर पाए करेंगे। जितना हमने सामान बना रखा है ये, इसमें से बस थोड़ा बहुत घर के लिए बचेगा, बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जी बस अब ये सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके बाद मैं फिर बच्चों को दूंगी। अभी जस्ट सो रहा था तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं फटाफट ना ये सारा सामान भेज दूँ। तो मैं रौनक को बता रही थी कि कहाँ कहाँ किस किस नंबर गेट पे ना दे के आना। तो हमारी सोसाइटी के अंदर ना बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, तो बहुत सारे गेट्स हैं, तो सब पे देना होता है। A few moments later. सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ना रौनक भी आ गया था। रौनक ने कपड़े चेंज किए, रितु चली गई थी, मैंने रितु को भी देख के भेज दिया। और अब मैंने डाली रौनक के लिए रोटी, क्योंकि 2:30-3 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ जस भी उठ गया था, जस को भी उठते सार मैंने पूड़ी डाल दी थी, उसने भी गरम गरम पूड़ी खा ली थी। और यहाँ मैं दूंगी अब रौनक को, तो रौनक खा लेगा। और जस आज बना हुआ था स्पाइडरमैन, तो जस अपना आज रूम में इधर से उधर घूम रहा था स्पाइडरमैन। जी जस बना हुआ था स्पाइडरमैन, इसको मैंने आज जल्दी लंच करवा दिया था। रौनक खा रहा था लंच। रौनक ने घर आके ना अपनी दस्तार और सब उतार के ना फ्री होके बैठे, थक गया था, अब लंच कर रहा था। तो जी फाइनली जी अब टाइम हो गया जी 5 बजे का, और आज सैटरडे ब्लॉग था ये। चलो थोड़ा बहुत जो भी किया, गुरुजी की मेहर से कुछ तो हुआ। तो चलो जी अब ना जैस बाहर खेल रहा है, रौनक रेस्ट कर रहा है। मैंने ना वो वाला नाइट सूट चेंज कर दिया था, क्योंकि ना उसकी ना बाजू ना पूरी है और वो ना थोड़ा सर्दी वाला है। पहले मुझे सुबह ठंड लगती थी तो मैंने डाल लिया था, पर अब फिर बाद में ना दोपहर वाला मौसम हुआ, थोड़ी हल्की फुल्की धूप निकल गई थी, तो मैंने फिर वो चेंज कर लिया था नाइट सूट। तो चलो जी ब्लॉग का करती हूँ एंड यहीं पे। ब्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और आज हमारा वो स्पाइडरमैन बना हुआ है, स्पाइडरमैन बन के घूम रहा है। और जस्ट जिस टाइम लंच कर रहा था ना, उस टाइम उसने अपनी दस्तार उतारी हुई थी। तो माइंड मत करना, बच्चा थक गया था। इतनी बार नीचे जाना 15-20 बार, तो टाइम तो लगता है ना, क्योंकि देखो मैं किसी को घर नहीं बुला सकती, तो ये खुद ही जाके दे के आता है सबको, तो टाइम लगता है ना। फिर वो थक गया था तो उसने आके दस्तार उतारी और फ्री होके बैठा था, तो वो तभी खा रहा था। तो ठीक है जी, तो चलो जी ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके जी, बाय बाय।